बहुत अच्छे बलजीत। उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे, भले ही माँ बाप के पास कुछ हो या ना हो, पर उनके पास बच्चे होते थे, और बच्चे भी एक दर्जन से कम नहीं होते थे। कपड़े की दुकान से एक पूरा थान लेके आते थे, घर में दर्जी बिठा के कपड़े सिलवा दिया करते थे, ऑर्केस्ट्रा पार्टी तैयार। वो युग हमने देखा है। यस और नो? ये यहां जो पीढ़ी बैठी है, बस ये आखिरी पीढ़ी है। 1985 के बाद तो बच्चे पैदा होने ही बंद हो गए हैं, बाप ही पैदा हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, 3 साल का बच्चा जिस तरह से मोबाइल ऑपरेट करता है, वो बाप नहीं है क्या? आपके दादा में, आपके पिताजी में बहुत फर्क नहीं था। आपके पिताजी में और आप में कोई बहुत फर्क नहीं था, पर आप में और आपकी औलाद में जमीन आसमान का फर्क है। पूछो क्यों है? पूछो। हाँ, ये आखिरी पीढ़ी यहां मेरे सामने बैठी है, गोविंद जी, जिसने बैलगाड़ी भी देखी है, रॉकेट भी देखा है। क्या बात है? ये सुख आपको मिला है। आपकी औलाद ने सीधा रॉकेट देखा है, बैलगाड़ी जाके चौखी ढाणी में देखी। एक जमाने में मेरे दादाजी इस गाड़ी में चला करते थे, हाँ या ना? आकाश में हवाई जहाज और रॉकेट दोनों उड़ रहे थे साथ साथ। एक समय आया कि दोनों बिल्कुल साथ उड़ने लगे, तो हवाई जहाज बोला, भाई साहब जल्दी क्या है, आराम से चलते हैं चाय पे चर्चा करते हुए, रॉकेट का उत्तर सुनना। रॉकेट ने कहा, जिसकी पूंछ में आग लगी हो ना, उसको भागना पड़ता, तू आराम से आइयो, मैं चला। एक बात समझ लो, आप कह रहे हैं कि बच्चे हमारे कहने में नहीं है। बच्चे कहने में जब आएंगे, जिस दिन आप लोग अपनी पूंछ में आग लगा लोगे और बच्चे के बराबर आ जाओगे, तब बात बनेगी। ये बच्चा वापस बैलगाड़ी पे नहीं आएगा, आपको रॉकेट बनना पड़ेगा, और आप रॉकेट बनने को तैयार नहीं है। संकट ये है, हाँ या ना? मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो इन सब बातों को ऑब्जर्व करता है, नोट करता है, अपने सलीके से बात को कह देता है। उसका एक बड़ा रचनाकार हमारे बीच में उपस्थित है, नाम होता है विनय विनम्र। विनय विनम्र जो है, वीर रस के बड़े कवि हैं। आप लोगों ने सुना है क्या विनय विनम्र को? पहले कुछ लोगों ने सुना होगा। कथुरिया साहब, विनय जी बहुत लिखा है उन्होंने, और भारत के कोने कोने में जाके कविताएं सुनाते हैं। विनय को बुलाने से पहले एक छोटी सी कहानी, एक 30 सेकंड की सुनाता हूं। जंगल में आग लगी और पेड़ भी जल रहे थे। एक पेड़ पर कुछ पंछी बैठे थे। वहां से कोई मुसाफिर गुजरा और उसने पक्षियों से सवाल किया। सवाल यह था, आग लगी इस वृक्ष में, जलने लागे पात, पात का मतलब पत्ते, आग लगी इस वृक्ष में, जलने लागे पात, तुम क्यों बैठे वृक्ष पर जब पंख तुम्हारे पास? पक्षियों ने जो उत्तर दिया, उत्तर में भारत छुपा हुआ है, उत्तर में वंदे मातरम छुपा हुआ है, उत्तर में 15 अगस्त 26 जनवरी छुपी हुई है। उत्तर था, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, चले मरेंगे साथ। क्या बात है? तो ये वीर रस के बड़े कवि होते हैं विनय विनम्र साहब। मैं चाहता हूं, गोष्ठी बहुत अच्छी चल रही है, हम इस गोष्ठी को अनिल अग्रवंशी तक लेकर जाएंगे। एक बार तालियां बजाइएगा विनय विनम्र। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, भारत माता को प्रणाम करता हूं, मंच पर विराजमान विद्वत समाज एवं मेरे सम्मुख विराजमान विद्वत समाज को प्रणाम करता हूं। समस्या यह नहीं कि कितने लोग बैठे हैं, प्रसन्नता इस बात की है कि कैसे लोग बैठे। वाह वाह। मैं बार बार आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, संकेतों में बात करता हूं। मेरा हाथ जब दोनों याचक की मुद्रा में आ जाए तो एक बार आप भी अपने दोनों हाथ को कस दीजिएगा, आजमाते हैं एक बार। और मेरा निवेदन उनसे भी है जिनके हाथ में कोई दिक्कत है,
ठीक हो जाएगा, कहीं अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, यही ठीक हो जाएगा। केवल कवि सम्मेलन में ताली बजाते रहिए। बड़े बड़े पैरालिसिस वालों को हमने ठीक किया है और वो हो जाते हैं। बहुत सुंदर मंच का संचालन बड़े भाई राजेश चेतन जी कर रहे हैं। इनके संचालन में आधा काम तो हमारा हो चुका होता है, इनके संचालन में कोई फेल नहीं होता। हमारे जैसे कई पप्पुओं को रोज पास करते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच आया हूं, गोविंद जी की कृपा हो रही है हम सब पे, और इनसे पहली बार ही मिल रहा हूं, आपसे बहुत लोगों से पहली बार भी मिल रहा हूं, तो 4 पंक्तियां आपके चरणों में ही निवेदित कर देता हूं। आपसे मिलकर कैसा लगा। तमाम वरिष्ठ जन यहां बैठे हुए हैं, यहां ऐसे लोग बैठे हैं जो देश की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखते हैं। तब कहता हूं कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन। क्या बात है कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन। हर तरफ हो खुशी आस मन में लिए, है लुटाता विनय भाव के कुछ सुमन, भाव के कुछ सुमन, भाव के कुछ सुमन। भाव पुष्टि है हमारे। देखिए भैया, याचक की तरह हाथ आगे आए थे, आप देख ही नहीं पाए। एक बार तालियां बजा दो यार। हाँ, आ जाएंगे। और कुछ लोग अभी भी जो खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि सामने कुर्सी खाली है, आके बैठ जाइए। कुर्सी का खाली रहना ठीक नहीं होता, वरना उनसे जाके पूछिए जिनकी छीन गई है। हम तो काशी से आए हैं, बनारस के पंडित हैं। नवरात्र चल रहा है, उससे पहले पितृपक्ष चल रहा था। हमारे खानदान में कोई खाए बिना नहीं मरा, जितने भी मरे हैं खाते खाते मरे हैं। क्योंकि ब्राह्मण एक निमंत्रण 4 जगह तो खाना पड़ता है। हम भी इसी वातावरण में रहते हैं, बीमारियां हमें भी हो सकती हैं, लेकिन खुद तो चेतन भैया रसगुल्ला नहीं खाते, हमें कहते हैं 4 खाओ, क्योंकि बिना मिष्ठान खिलाए हमारे पूर्वजों को सदगति कैसे मिलेगी, तुम्हें खाना पड़ेगा। तो हम तो खा लेते हैं, इसलिए हम टेस्ट नहीं कराते। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। आज 2 महापुरुषों का जन्म दिवस है और चेतन जी हमारे गुरु होते हैं, शिक्षा देते हैं, मोटिवेटर हैं। ये अक्सर कहते हैं कि भाई समयानुकूल गीत जरूर गाना। तो 2 महापुरुषों का जन्म दिवस है। 4 पंक्तियां उन्हें निवेदित करता हूं कि प्रेम अनुराग से भर गया मेरा मन, प्रेम अनुराग से भर गया मेरा मन, आज प्रमुदित धरा और प्रमुदित गगन, जिनके गुणगान का आज अवसर मिला, उनके चरणों में मेरा है शत शत नमन। उनके चरणों में मेरा। और क्यों नमन है? आज बात यहां की जा रही थी, नेताओं की बात की गई। बलजीत जी ने इतना सुंदर संस्कारित कविता सुनाया, उन्होंने तब से और अब की बातें बता दी। चेतन जी ने बताया कि हमने बैलगाड़ी भी देखा है, रॉकेट भी देखा है। हमें अगर अपने पूर्वजों पे गर्व हो तो हमें करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। हमारे राजेश जी ने बताया, राजेश अग्रवाल जी ने, उनका बैंक अकाउंट भी इन्होंने चेक किया था, 365 रुपया 35 पैसे। हमें गर्व होना चाहिए कि नहीं? तो अगर हो रहा है तो एक बार दोनों हाथ उठा के ताली उनके लिए बजाइए। ताली हमारे लिए बिल्कुल मत बजाइएगा, शब्द ब्रह्म है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। तो आइए, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के लिए मैं देखना चाहता हूं कि हम में कितना उत्साह है, कितना गर्व है, और बापू की उस कहानी को, उन बातों को हम कहां तक पहुंचा सकते हैं। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कुछ पंक्तियां। उसमें आपका सहयोग की भी आवश्यकता है, आपके हाथ भी हिल सकते हैं, मुंह से भी आप बोल सकते हैं कि दुनिया रह गई दंग, संत का चमत्कार भरपूर हुआ,
अगर आज नहीं पढ़ी गई ये कविता भैया तो कब पढ़ी जाएगी? जी जी जी। तब पढ़ता हूं। ऐसे लोग मिलते कहां हैं कि दुनिया रह गई दंग, संत का चमत्कार भरपूर हुआ, तानाशाही ताज हिंसा के हाथों मजबूर हुआ, तानाशाही ताज हिंसा के हाथों मजबूर हुआ। जय बोलो बाबा गांधी की, जय बोलो लाल बहादुर की, जय बोलो लाल बहादुर की, जय बोलो बाबा गांधी की। अंग्रेजी ताकत का लोहा मान चुका जग सारा था, अंग्रेजी ताकत का लोहा मान चुका जग सारा था, मसोलनी हिटलर तो जो भी जिसके आगे हारा था, मसोलनी हिटलर तो जो भी जिसके आगे हारा था। उसी फिरंगी का घमंड गर्व हो पूर्वजों पे दिखाइएगा, उसी फिरंगी का घमंड भारत में चकनाचूर हुआ, तानाशाही ताज हिंसा के हाथों मजबूर हुआ। जय बोलो लाल बहादुर की, जय बोलो बाबा गांधी की। ओ पीछे वाले विरोधी हैं क्या? भारतीय नहीं है क्या? एक बार समर्थन कीजिए, ईश्वर सब देखता है। जय बोलो लाल बहादुर की, जय बोलो बाबा गांधी की। बंदूकों की ताकत सत्ता, बंदूकों की ताकत सत्ता तोपों और बमों की थी, बंदूकों की ताकत सत्ता तोपों और बमों की थी। राष्ट्रपिता की युद्ध नीति भी सबसे अलग अनोखी थी, राष्ट्रपिता की युद्ध नीति भी सबसे अलग अनोखी थी। शांति संत की जीत गई, गोरों का नष्ट गुरूर हुआ, शांति संत की जीत गई, गोरों का नष्ट गुरूर हुआ, तानाशाही ताज हिंसा के हाथों मजबूर हुआ। जय बोलो लाल बहादुर की, जय बोलो बाबा गांधी की, जय बोलो लाल बहादुर की। हमें कितना चाहिए, क्या क्या चाहिए, बिना हाजमोला के क्या क्या खींचे जा रहे हैं। मैं तो बनारस से आया हूं, बगल में बिहार भी है, अभी वो भी बात मैं करूंगा। हमने क्या क्या देखा है, एक चित्र सौंपता हूं आपके सामने कि तन था हाड़ मांस का टुकड़ा, तन था हाड़ मांस का पुतला, धोती और लंगोटी थी। बहुत अच्छा। तन था हाड़ मांस का पुतला, धोती और लंगोटी थी, लेकिन उनके सन्मुख झुकती हिमगिरी की भी चोटी थी, लेकिन उनके सन्मुख झुकती हिमगिरी की भी चोटी थी। युद्ध जीतती सेनाएं, युद्ध जीतती सेनाएं, दुनिया का ये भ्रम दूर हुआ, तानाशाही ताज हिंसा के हाथों मजबूर हुआ। जय बोलो लाल बहादुर की, जय बोलो बाबा गांधी की। क्यों बापू को ढूंढ रहे हो टोपी चश्मे खादी में, क्यों बापू को ढूंढ रहे हो टोपी चश्मे खादी में, वो तो है इस जनगण मन की बुनियादी आजादी में, वो तो है इस जनगण मन की बुनियादी आजादी में, वो तो है इस जनगण मन की बुनियादी आजादी में। राजनीति के आंखों को, अभी वर्तमान की जो स्थिति है, राजनीति की आंखों को अब धोखा कोई जरूर हुआ, तानाशाही ताज हिंसा के हाथों मजबूर हुआ। जय बोलो बाबा गांधी की, जय बोलो लाल, जय बोलो लाल, जय बोलो। हाँ, तो यही तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा विनय भैया एक सेकंड के लिए, मैं एक बार तिहाड़ जेल में कविता पढ़ने के लिए गया। शेखर अग्रवाल तिहाड़ जेल के कमिश्नर थे। मैं एक कविता मैंने लिखी थी आतंकवाद के खिलाफ, निर्दोषों की हत्या को जो अपना धर्म बताते हैं, जेहादी नारों के दम पर द्वेष घृणा फैले, बड़ी लंबी कविता और हर जगह हिट होती। और मैं पसीना पसीना हो गया, एक ताली ना बजी, सुपर डुपर हूट। मैं दुखी होके जब चाय पीने लगे प्रोग्राम के बाद, तो शेखर अग्रवाल साहब मेरे पास आए, बोले कवि जी परेशान दिख रहे हो। मैं कहा परेशान क्या करेगा, मैं तो कविता इतनी जोर से सुनाई, एक भी ताली ना बजी। बोला इसका उत्तर सुनोगे? महा सुना दो। जिनके खिलाफ आपकी कविता थी वो सारे आतंकवादी आपके सामने ही तो बैठे थे।
अब तुम ये चाहो उनसे ताली बजाओ, कैसे ताली बजेगी? वो तो उन पे हथियार नहीं था, तो तुम वहां बचते क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं विनय भैया को कि ये अध्यात्म सत्संग गोष्ठी में गोविंद शर्मा ने ये सारे गरम दल के लोग तैयार कर रखे हैं। यस और नो? हाँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यही चर्चाएं करते हैं ये लोग। मैं क्या गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? इसलिए थोड़ी सी जो गांधी जी की जो स्वीकृति है इस ग्रुप में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी की भगत सिंह की है। यस और नो? मैं लाल बहादुर जी के मैं गांधी जी से भगत सिंह तक भी पहुंचूंगा। देखिए, मैं जितना मैंने समझा मैंने बोल दिया, क्योंकि ये गोष्ठी, ये कैमरे में रिकॉर्ड मत करना कि मुझे मरवा दो, मुझे भीतर कर देंगे उठा के 2 मिनट के अंदर। देखिए, बिल्कुल मैं भी वो बात समझ रहा हूं और ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, आखिर कुछ तो है, जो भी है कवि की अपनी दृष्टि है, वो जो देखता है वो लिखता है। और मैं तो ये भी बात करना चाहता हूं जी। बैठूं? अच्छा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मात्र 2 पगों में धरती को ना पलेते, कभी मथ कर सागर की गहराई छानी है। हम इस परिपाटी को भी मानते हैं और हमारे ये पूर्वज रहे हैं और हम इस इतिहास को भी जानते हैं कि मात्र 2 पगों में धरती को नाप लेते, कभी मथ कर सागर की गहराई छानी है। मानस को मानस में धारते रहे हैं सदा, अंत से में वेद गीता गुरु ग्रंथ वाणी है। वाह! दीपदान करती है राष्ट्रहित पन्ना जहां, बिस्मिल शेखर भगत की जवानी है। ऐसे वीर बाकुरों की छाती से किया जो बैर, घुट घुट के मरा न मांग पाया पानी है। घुट घुट के मरा न मांग पाया पानी है। हड्डियों को दान कर शस्त्र बनवाते रहे, हड्डियों को दान कर शस्त्र बनवाते रहे। सत्य रक्षा हेतु दान दे दी राजधानी है। जीव रक्षा हेतु हंस गरल भी पान किया, जागा जो विवेक बन बैठा विश्वज्ञानी है। मातृभूमि पे कुदृष्टि डाली जब कायरों ने, वक्ष चीर डाला ये उधम बलिदानी है। उठा तलवार किया शत्रु दल पे प्रहार, चंडिका भवानी बनी झांसी वाली रानी है। चंडिका भवानी बनी झांसी वाली रानी है। हमारे यहाँ पे एक एक इतिहास छिपा है, सब इतिहास हमारे हृदय में है, आने वाली पीढ़ियों तक हमें उन्हें पहुंचाया है। हमारे यहाँ तो जड़ भी अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं। गुरुजी के बच्चों का जिक्र इन्होंने किया था। हम तो खुले तौर पे चुनौती देते हैं और कहते हैं, और अक्सर एक कहते रहते हैं कि चीनी हुई दीवारों से क्रांति स्वर फूट रहे। वाहे गुरु सत श्री अकाल धुन सुन लो। चीनी हुई दीवारों से क्रांति स्वर फूट रहे, वाहे गुरु सत श्री अकाल धुन सुन लो। चेतक किताप पीठ पे विराजते प्रताप, उठा हल्दी घाटी से तूफान आंख मुन लो। सोते सिंह शावकों का पकड़ न केस खींचो, परिणाम निज इतिहास से ही गुन लो। समझ न आए बात चाहते हो मुक्कालात, आओ फिर मृत्यु वाला शस्त्र स्वयं चुन लो। आओ फिर मृत्यु वाला शस्त्र स्वयं चुन लो। इतिहास प्रमाण रहा है। हमारे यहाँ के तो बच्चों ने इतिहास रचा। हम किसी का अनर्थ नहीं कि वो सम्मान ही करते हैं, अपने अपने तरीके से उनको सम्मान ही देते हैं। आपकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो अपना व्यापार करते रहिए। लोहा मंडी में बड़े बड़े व्यापार है, वो चलाते रहिए। नौजवान व्यापार में लगे रहें, बुजुर्ग घर में आराम करें या पार्कों में बैठ करके मनोरंजन करें। हमारे यहाँ तो बच्चों ने इतिहास रचा है। दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ नहीं आता। मुझे केवल 5 मिनट दिया गया है, 2-3 मिनट आपके बीच और रहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। पढ़िएगा। हमारे यहाँ तो बच्चों ने इतिहास रचा। आप लोग बड़े बड़े भागवत कथा कराते हैं, बड़े बड़े आयोजक यहाँ बैठे हुए हैं। शास्त्र कहता है कि 5-6 वर्ष के बालक ध्रुव परमात्मा के गोद में बैठे। ऐसा ही है ना? 5-6 वर्ष के बालक ही प्रहलाद थे, भगवान नरसिंह को खम्भ से प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। 7 वर्ष के बालक भगत सिंह थे, जो खेतों में बंदूकें बोया करते थे। भगत सिंह वाले ताली तो बजा ही देना चाहिए थे। यहां हमारी मातृशक्तियां बैठी हैं। 7 वर्ष के चंदन को पन्ना धाय ने
महाराणा प्रताप के पिता बालक उदय सिंह को बचाने के लिए उसके स्थान पर सुला देती है, उसके आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन राजकुमार को बचा लेती है। उद्देश्य क्या था? क्योंकि राजा जिंदा रहेगा, राजा जीवित रहेगा तो राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। वाह वाह। सब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आप हमारा समर्थन कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहां सब हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं, तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। केवल वही बजाएं जो हैं। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं। मत बोलो कटु वाक्य कभी भी, हम में तप की शक्ति है। मत बोलो कटु वाक्य कभी भी, हम में तप की शक्ति है। पाड़ खंब नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है। पाड़ खंब नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है। गिनते हैं हम दात सिंह के, गिनते हैं हम दात सिंह के, हमसे निकला सानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं। मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई हैं, मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई हैं। हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई हैं, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई हैं। हंसकर फांसी झूल गए हम देशभक्त बलिदानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं। पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से, पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। स्वर्णिम पन्ना मां पन्ना का लिखा है हमने खून से, स्वर्णिम पन्ना मां पन्ना का लिखा है हमने खून से। कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है, कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं। और एक बार जरा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बता दीजिएगा। समझाता हूं मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है, समझाता हूं मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है। अरे चीन ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है, अरे चीन ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है। क्षमा दया का पात्र नहीं तेरी अनगिन नादानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं। अंतिम पंक्तियां समस्त कवियों की ओर से भी बोलता हूं। सोच समझ ले कश्मीर में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले डोकलाम में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले गलवान में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। तो कुठार की धार कलम बनकर तुझ पे गहराएगा, तो कुठार की धार कलम बनकर तुझ पे गहराएगा। तीन रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है, तीन रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं। भारत माता की